हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग को अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में असल सच पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी, और इसी वजह से मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अब मैं जी फैमिली वालों को नहीं छोड़ने वाला, मैं सभी जी फैमिली वालों को मार डालूंगा। और सबसे पहले वो जिंग के डैड को मारता है। जिंग के डैड को मारने के बाद अगली बारी उसके दादाजी के कजिन ब्रदर की होती है। वो अपने लोगों के साथ जंगल से वापस की तरफ आ रहा होता है। वो सारे भागते हुए उस तरफ आते हैं क्योंकि उन्हें उस तरफ से शोर की आवाज आती है। वो सारे लोग भागते हुए जैसे उस तरफ आते हैं तो सामने उनके मिंग खड़ा होता है। वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। ग्रैंडफादर के ब्रदर उसे कहते हैं लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है, जो कि तुम यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे हो। सेकंड ग्रैंडफादर अपने सारे लोगों से कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो। और वो सारी अपनी तलवारें लेकर मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मिंग अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उन सभी को पार करता हुआ आगे चला जाता है। वो सीधा सेकंड ग्रैंडफादर की तरफ जा रहा होता है। सेकंड ग्रैंडफादर भी जल्दी से उसे पंच मारने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं तुम मेरी तरफ आ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक आसान टारगेट हूँ। सेकंड ग्रैंडफादर उसे एक जबरदस्त पंच मारते हैं, जबकि मिंग भी अपनी स्पेशल टेक्निक बिलो पंच के सेकंड मूव को यूज करते हुए सेकंड ग्रैंडफादर को एक पंच मारता है, जिससे वो हवा में ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। सेकंड ग्रैंडफादर के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और सोच रहे होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। वो भी हवा में होती है कि उसी वक्त मिंग ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने थर्ड मूव को यूज करते हुए ऊपर से एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। जबकि मिंग फिर से अपनी स्पीड को यूज करते हुए उनसे पहले नीचे उतर आता है और नीचे की तरफ से अपने फोर्थ मूव को यूज करते हुए उन्हें एक जबरदस्त पंच मारता है और कहता है चलो अब मरो। मिंग नीचे की तरफ से उन्हें फिर से ऊपर की तरफ एक पंच मारता है और वो ऊपर की तरफ फिर से उड़ जाते हैं और इस बार ऊपर की तरफ से मिंग के ऊपर ब्लड की बारिश होती है, यानी कि मिंग के सेकंड ग्रैंडफादर यानी कि उसके ग्रैंडफादर के कजिन वो मर गए हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद उनकी बॉडी नीचे आकर गिरती है और वो पूरी ब्लड से लिपटी होती है। सेकंड ग्रैंडफादर के साथ जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मिंग उन सब की तरफ देखता है और कहता है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ वरना तुम सब लोगों को भी मार डालूंगा। तो सारे लोग पहले से बहुत ज्यादा घबराए होते हैं। वो मिंग को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। सेकंड ग्रैंडफादर को मारने के बाद मिंग वापस जी फैमिली की तरफ आता है, जी फैमिली के मेन हाउस की तरफ जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुँचता है वहाँ पर जी फैमिली के बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जबकि उसके छोटे अंकल और साथ में जिंग भी होता है। जिंग अपने अंकल से कहता है अंकल आगे बढ़े और इस लड़के को मार डाले। जियांग के डैड जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मिंग पर अटैक करते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की। जियांग के डैड उसके सर के ऊपर अपनी पाम टेक्निक से अटैक करते हैं, लेकिन उनकी पाम टेक्निक वाला हाथ उसके सर के आर पार हो जाता है क्योंकि वो मिंग नहीं होता बल्कि उसका एक शैडो क्लोन होता है। मिंग बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ से घूमते हुए जियांग के डैड यानी कि अपने छोटे अंकल के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ लगाता है, जिससे अंकल बेचारे का चेहरा तो सूज जाता है लेकिन साथ ही उसके 2 दांत भी टूट जाते हैं। जियांग के डैड कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कंपटीशन में इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन अब तो ये पहले से भी बहुत ज्यादा तेज हो गया है। जिंग अपने अंकल से कहता है अंकल आप किसका इंतजार कर रहे हैं, चलें जल्दी से आगे बढ़े और इस लड़के को मार डालें। जबकि उसके अंकल उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्या इसे दिखाई नहीं देता मैंने थोड़ी देर पहले अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस पर अटैक किया था, लेकिन मिंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मैं उसको नहीं हरा सकता। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि यहाँ से भाग जाएं। जियांग के डैड फिर से अपनी किस्मत आजमाते हैं और मिंग से कहते हैं मैं तुम्हारा अंकल हूँ और अंकल होने के नाते अगर तुम्हें बैठने की जगह दी जा रही है तो तुम लेटने की कोशिश मत करो। अब क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ, चुपचाप सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें ग्रैंडफादर के पास लेकर जाऊंगा, वो तुम्हें बहुत ही कम सजा देंगे, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। मिंग बड़ी स्पीड के साथ उसके पास पहुँच जाता है और कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, अगर तुम्हें मुझे सजा देनी है तो आओ और मुझे पकड़कर सजा दे लो। और साथ ही वो जियांग के डैड को गले से पकड़ लेता है। मिंग उसे गले से पकड़ने के बाद कहता है अगर आज मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारता, अपने पेरेंट्स की मौत का बदला नहीं लेता तो मैं इस गाँव को छोड़कर कभी भी नहीं जा पाऊंगा और ना ही रेड सन सेक्टर में जाकर एक अच्छा स्टूडेंट बन पाऊंगा। जियांग के डैड उसे कहते हैं लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार डाला तो हमारी जी फैमिली तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मिंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं पूरी की पूरी जी फैमिली को ही मार डालता हूँ, मैं किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खास तौर पर तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो उसे गर्दन से पकड़कर जमीन के ऊपर पटक कर मारता है और उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। जियांग के डैड उसे कहते हैं प्लीज मेरे ऊपर रहम करो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मुझे छोड़ दो। मिंग उसे कहता है क्या तुमने मेरी मॉम को छोड़ा था, मॉम बहुत ज्यादा मासूम थी लेकिन तुमने उन्हें गंदी नजर से देखा और उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, आज तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। और साथ ही वो उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। वो उसके चेहरे पर इतने ज्यादा पंचेस मारता है कि उसको वहीं पर मार डालता है। जियांग के डैड को मारने के बाद वो जिंग की तरफ देखता है, जिंग बहुत ज्यादा डर जाता है। जिंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इस पर अटैक करो। लेकिन मिंग फिर से अपने फ्लैश टैब मूव को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उन सभी लोगों को पार करता हुआ सीधा जिंग के आगे चला जाता
जाता है और कहता है लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, और साथ ही मिंग उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो पीछे की तरफ लुढ़कता हुआ जाकर गिरता है। नीचे गिरने के बाद जिंग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसका बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। जिंग उसे कहता है तुमने अपने ही क्लैन के लोगों को मारा है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे ग्रैंडफादर तुम्हें छोड़ेंगे? हमारे ग्रैंडफादर तुम्हें मार डालेंगे। मिंग उसे कहता है तुम वैन शेंग की बात कर रहे हो, मैं उसे अपना ग्रैंडफादर नहीं मानता, उसने अपने बेटे का कत्ल किया है, मैं अपने बाप की मौत का बदला उससे भी लूंगा, वो भी बहुत जल्दी हमारे साथ जहन्नुम में जाएगा। मिंग उसे कहता है लेकिन मुझे अभी तक एक बात की समझ नहीं आई, उस दिन तुमने मेरे हाथ से रेड ड्रैगन ग्रास को छीन लिया था, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तुमने मेरी मेरिडियंस को क्यों ब्लॉक किया था। जिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था, मैंने तुम्हें कहा था कि ये एक सीक्रेट है जिसे तुम सारी जिंदगी नहीं जान पाओगे, लेकिन चलो खैर मैं तुम्हें आज बता देता हूँ। ग्रैंडफादर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, वैसे भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा हाई थी। जैसे ही ग्रैंडपा ने मुझे ऐसा करने का कहा मैंने खुशी खुशी उनकी बात को मान लिया। अगर मुझे जिंदगी में कभी कोई दूसरा चांस मिला तुम्हारी मेरिडियंस को बर्बाद करने का तो मैं तुम पर फिर से अटैक करूंगा। मिंग उसे कहता है तुम तो अपने डैड से भी बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे डैड मरने से पहले कम से कम जान की भीख तो मांग रहे थे, लेकिन तुम तो ऐसा भी नहीं कर पाए। मिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने मेरे डैड को मार डाला, तुम बहुत बड़े कमीने हो। और साथ ही वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और मिंग पर अटैक करता है, लेकिन मिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर साथ ही अपनी टांग को उठाते हुए उसके पेट में फिर से एक जबरदस्त किक मारता है। मिंग की इसी किक के साथ जिंग पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है जहाँ पर लकड़ी की फेंस लगी होती है, और उसी लकड़ी की फेंस का एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उसकी छाती के आर पार हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। जबकि जिंग के मरने के साथ ही वहीं पर ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। मिंग अपने दादाजी से कहता है बूढ़े खुसर तुम लेट हो गए हो, मुझे तो लगा था कि मुझे तुम्हारे सारे के सारे पोतों को और तुम्हारे बेटों को तुमसे पहले ही मारना पड़ेगा, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो तो चलो फिर तुम्हें भी मार देते हैं। ग्रैंडफादर वहाँ पर अपने छोटे बेटे और फिर अपने पोते की तरफ देखते हैं और साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं तुम एक जहरीले नाग हो, तुमने अपनी फैमिली को डस लिया है। जबकि मिंग उसे कहता है जहरीला नाग मैं नहीं, जहरीले नाग तुम हो, पहले तुमने मेरे डैड को मारा था और ऊपर से तुम मुझे एक जहरीला नाग कह रहे हो, और तुम्हारे उस कमीने और घटिया बेटे ने मेरी मॉम के साथ जो हरकत करने की कोशिश की जिसकी वजह से मेरी मॉम ने खुदकुशी कर ली। तुम सब लोग ही बहुत ज्यादा घटिया हो, मुझे तो इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं जी फैमिली का एक हिस्सा हूँ। मिंग उसे कहता है मैंने पिछले कई सालों से बदला लेने की तैयारी की है, चाहे वो मैपल लीफ सिटी के हांग फैमिली से हो या फिर जी फैमिली से हो, आज तुम सब लोग मरोगे। मिंग बड़ी स्पीड के साथ ग्रैंडपा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपना पंच ग्रैंडफादर को मारने लगता है उसी वक्त ग्रैंडफादर के पीछे से दो और एल्डर्स निकलते हैं और वो सामने की तरफ एक शील्ड बना लेते हैं और उसे कहते हैं मिंग आज के लिए तुम्हारे हाथों पर बहुत ज्यादा ब्लड लग गया है, इसलिए तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, हम तुम्हें किसी और को मारने नहीं दे सकते। और वो साथ ही अपनी फोर्स शील्ड को यूज करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देते हैं। उसी वक्त बिमिंग भी बाहर निकल आती है और उसे कहती है मास्टर आपको यहाँ से जाना होगा, ये दोनों ही वॉरियर लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, आप इन दोनों को नहीं हरा सकते। बिमिंग की ये बात सुनते ही मिंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। ग्रैंडफादर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि बाकी के एल्डर्स कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा तेज है, हमें तो दिखाई भी नहीं दिया कि ये कब यहाँ से भाग गया, हमें नहीं लगता कि हम लोग इस लड़के का पीछा कर पाएंगे, चलो इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। जबकि सेम उसी वक्त यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है। शायद पिछली एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ग्रैंडफादर के कजन ब्रदर का एक बेटा है जो कि रेड सन सेक्टर का इनर डिसाइपल है, ये वही जेन जियांग है जो कि यहाँ पर होने वाली फाइटिंग का सुनकर यहाँ पर आ गया है। जेन जियांग आते ही अपने दादाजी से कहता है दादाजी मुझे हानियों ने वापस जाकर बताया है कि यहाँ पर जो कंपटीशन हुआ था उसको मिंग ने जीत लिया है, मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर ये सब कुछ खुद ही देखने के लिए आ गया, क्या वाकई में ऐसी बात है? जेन जियांग रेड सन सेक्टर का एक इनर डिसाइपल है, मैंने सोचा था ये कोई बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला बंदा होगा, लेकिन जैसे इसका चेहरा दिखाते हैं तो मेरी हंसी निकल गई, यहाँ तो इसके होंठ दिखते ही ऐसे हैं, यहाँ फिर इसने लिपस्टिक लगाई हुई है। जेन जियांग ग्रैंडफादर से पूछता है मेरे अपने ग्रैंडफादर कहाँ पर हैं? ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को मिंग ने मार डाला है। ये बात सुननी थी कि बस वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सेकंड ग्रैंडफादर उसे कहते हैं जियांग वो अभी भी यहाँ से भागा है, मुझे लगता है कि अगर तुम अपनी स्पीड के साथ उसका पीछा करोगे तो तुम उसको पकड़ सकते हो, जल्दी से जाओ और उसको पकड़कर मार डालो। जेन जियांग वहाँ से शू करके उड़ जाता है और कहता है मिंग मुझसे बचना, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं अपने ग्रैंडफादर की मौत का बदला तुमसे जरूर लूंगा। जबकि नेक्स्ट सीन माउंटेन की तरफ का दिखाते हैं जहाँ पर मिंग बिमिंग के साथ साथ भाग रहा होता है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपको तेज भागना होगा। मिंग उसे कहता है मुझे इतना भी तेज भागने की क्या जरूरत है, वो बूढ़े लोग मेरा पीछा नहीं कर सकते, वो लोग इतने ज्यादा तेज नहीं है। बिमिंग उसे कहती है वो सारे लोग तो मास्टर आपका पीछा नहीं कर सकते, लेकिन आपके पीछे एक वॉरियर लगा हुआ है क्योंकि अभी अभी आया है और वो बहुत ज्यादा तेज है, अगर उस वॉरियर ने आपको पकड़ लिया तो फिर वो आपको मार डालेगा, आपके पास बचने का कोई चांस नहीं बचेगा, आपका बदला तकरीबन पूरा हो चुका है, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बचा है, आप उसको किसी और दिन आकर मार सकते हैं। वो भागता हुआ जाकर एक नदी के किनारे रुकता है जहाँ पर पहले से एक बोट खड़ी होती
होती है और वो दोनों भागते हुए उस बोट के अंदर चढ़ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद ज़ेनजियांग भी वहीं पर आकर लैंडिंग करता है। वो सामने की तरफ देखता है तो सामने कोई भी नहीं होता। वो मिंग की स्मेल को सूंघते हुए कहता है उसकी स्मेल यहाँ पर आकर खत्म हो गई है, लगता है कि वो यहाँ से किसी बोट में बैठकर गया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।